पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि वो दहशतगर्दी की एक नई लहर का सामना कर रहा है। वही दहशतगर्द गिरोह जो कभी अफगान सरजमीन पर पनागुज़ीन थे, अब पाकिस्तानी शहरियों के खून से खेल रहे हैं। सवाल ये पैदा होता है कि इस सरहद के ऊपर कंट्रोल किसका है। अगर आप अफगानिस्तान की साइड पे देखें, वहाँ अफगान हुतूत की बात करें तो एक तरफ तो जाहिर है कि भारत और अफगानिस्तान के अब वो नेचुरल एलाय हैं, फितरी इत्तेहादी हैं, लेकिन उसके मुकाबले में हमारी तैयारी क्या है। मोदी जी ने पाकिस्तान को उन्हीं की भाषा में जवाब देना शुरू कर दिया जो भाषा इनको समझ आती है। मैंने पहले बोला था पाकिस्तान के साथ अब जिहाद इनको करना आता है, तो मोदी जी ने जिहाद के खिलाफ जिहाद करना शुरू कर। सेंट्रल एशिया में भारतीय सेना की टुकड़ी उतर चुकी है। नामांकन उज्बेकिस्तान में दुस्तलिक 2026 अभ्यास शुरू हो चुका है। ये कोई साधारण अभ्यास नहीं दोस्तों, ये है दुश्मनों के सफाई की तैयारी। कोई रहम नहीं इनके ऊपर, कोई हमारे इंडियन एयरफोर्स की तरह नहीं है कि वो नमाज का टाइम था तो हमने बोला आप पहले नमाज पढ़ लीजिए। क्योंकि पिछले कुछ सालों से हम बड़े डोसाइल, कमजोर, दहशतगर्दी बढ़ गई है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो गई है, IMF के पास भाग भाग के जा रहे हैं, ये सारी चीजें जो हैं वो हमें जो है इसने इन्होंने जकड़ा हुआ था। बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है कि लगातार पाकिस्तान के अंदर अफगान तालिबान के द्वारा जो है हमले किए जा रहे, ताबड़तोड़ हमले, वो भी उस समय जब पाकिस्तान के अंदर जो है हालात बेकाबू हैं, बिजली नहीं है, लोड शेडिंग है, साथ ही साथ महंगाई है और पानी नहीं है, सब कुछ है। और पाकिस्तान का प्रधानमंत्री सऊदी अरब में भीख मांग रहा है, साथ ही साथ ईरान में आसिम मुनीर है। उस मौजूदा वक्त जब ये दोनों ही पाकिस्तान से फरार है, तब जो है बॉर्डर पे ये झड़प छिड़ना और लगातार पाकिस्तान को अपने कंट्रोल में करना, ये अफगान का तालिबान का एक बड़ा मकसद जो है वो नजर आ रहा है। और हालात जो है वो बेकाबू हो गए हैं, पाकिस्तान के बस का अब कुछ नहीं रहा है। अफगानिस्तान के शरण में आकर के और पैरों पे गिरने वाले हैं जल्द ही। तो पूरी वीडियो देखते हैं, फिर मिलते हैं वीडियो के एंड में। अफगान बॉर्डर की जो सूरत हाल है, यहाँ से हफ्ते में तकरीबन 3-4 दिन बाद ऐसी खबर आ जाती है कि जिससे पता चलता है कि यहाँ पे सूरत हाल शायद हंगू को बार बार निशाना बनाया जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा का जनूबी ज़िला है और पिछले 2 हफ्तों से यहाँ पे दर पे वाक़यात रिकॉर्ड किए जा रहे हैं कि यहाँ पे सूरत हाल बड़ी सीरियस सिचुएशन है कि हमारे ईस्ट और वेस्ट पे जो सबसे बड़े बॉर्डर्स जिनके साथ हैं, दोनों नेबर्स जो है हमारे साथ बहुत हॉस्टाइल हैं। अफगानिस्तान जो है अब जो उनके जहन में और उनके दिलों में और आप कह लें हार्ट्स एंड माइंड्स में जो चीज आ चुकी है वो ये है कि पाकिस्तान उनका बड़ा दुश्मन है और इंडिया के साथ उनके ताल्लुकात बेहतर हैं, जो कि डेफिनेटली एक नॉन मुस्लिम कंट्री भी है और हमारा दुश्मन भी है। सब पहले भी जब हमारे कुछ होता है फौरन 2-4 चीजें हम फौरन कह देते हैं ना, अपना काम करने की बजाय हम कह देते हैं राह ने कराया है, कहते हैं मुसाद ने करा दिया है, CIA ने करा दिया है। वो सारे वेले बैठे, तो आप अपना काम क्यों नहीं करते? आप रोकते क्यों नहीं? पाकिस्तान पे तवज्जो दें खुदारा। वाकई उन्होंने सही कहा ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कि अफगानिस्तान की जिम्मेदारी नहीं है कि आप क़याम अमन आपके अंदर हो, आपको खुद करना पड़ेगा। ठीक नहीं है। यहाँ पे झड़पों का सिलसिला मुख्तलिफ इलाकों से खबरें आ रही हैं कि वहाँ मिलिटेंट्स और पुलिस के माबैन झड़पें होती हैं और बन्नू के अवाम का पैमाना सब्र लबरेज हो गया है। वहाँ पे सड़कों की जो बंदिश है, जो ट्रैफिक की सूरत हाल है और सिक्योरिटी की वजह से जो तकरीबन रोज़ाना की सूरत हाल हम वहाँ पे देखते हैं। 20 अप्रैल को एहतजाजी धरने का ऐलान किया है बन्नू ग्रैंड कौमी अमन जरगा ने। के बाद चीन में जो होने वाले मुज़ाकरात हैं कि सूरत हाल जो है उसको कंट्रोल किया जाए, तो फिर ये सवाल है कि इस सरहद के ऊपर उनका किस हद तक कंट्रोल है। पाकिस्तान और अफ़गान फोर्सेस के माबैन जो झड़पें होती रहीं, वो ज़ाहिर है कि उसमें अफ़गान चौकियों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। बहुत सारी चौकियाँ अब भी पाकिस्तान की तहवील में हैं। 32 स्क्वायर किलोमीटर का जो रकबा है जोब सेक्टर की तरफ, ये भी पाकिस्तान के कंट्रोल में है। ये आसिम मुनीर ईरान में शांति की बातें कर रहा है, झूठ बोल रहा है और भारत सेंट्रल एशिया में अपनी मिलिट्री पावर दिखा रहा है। पाकिस्तान को ये बहुत चुभ रहा होगा और डर भी लग रहा होगा, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा से सेंट्रल एशिया में अपना प्रभाव बढ़ाना चाहता। अवैध सशस्त्र समूहों को निष्क्रिय करना यानी कि टेररिस्ट ग्रुप का सीधा सफाया, पहाड़ी इलाकों में सेमी माउंटेन टेरेंस में और स्ट्राइक मिशंस, दुश्मन के ठिकानों पर हमला,
कब्जे वाले इलाकों को मुक्त कराना। आपको पीओके याद आ रहा होगा, मुझे पता है। अब दोनों देश एक यूनिफाइड ऑपरेशनल एल्गोरिदम विकसित कर रहे हैं, कमांड और कंट्रोल में बेहतर कोऑर्डिनेशन बना रहे हैं। झूठ बोलना चाहता था, पैसे ऐंठना चाहता था, लेकिन आतंकवाद के कारण उसकी इमेज अब खराब हो चुकी है। लेकिन भारत ने क्या किया? शांति के लिए हिमालयी प्रयास किया, लेकिन भारत का मकसद साफ था, दुश्मनों को सफाया जो आतंक फैलाते हैं उनके ठिकानों पर स्ट्राइक करने की क्षमता बढ़ाना। और ग्लोबल हाईलाइटेड एक कंट्री है कि किस तरह इंडिया ने पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी कराई ताकि पाकिस्तान इकोनॉमिकली टेक ऑफ ना करे। तो मैं समझता हूं कि हम अगर उस तरह इकोनॉमिकली स्टेबल तो मौजूद हैं, प्रॉपर अभी टेक ऑफ नहीं किया और कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, इस चीज को भी बताना चाहिए कि हमारी तरक्की को रोकने की किस तरह कोशिशें की गई। वो अब इंडिया के साथ बैठे हुए हैं और आपको अब नजर आ रहा है कि एक तरफ एक बॉर्डर, दूसरी तरफ दूसरा बॉर्डर। पहले ये कहते थे कि एक बॉर्डर तकलीफ है, गर्म रहता है एक बॉर्डर और दूसरी तरफ ज्यादा फिक्र नहीं है, जाहिर है। तो अब दोनों बॉर्डर अब दहक रहे हैं, डायरेक्ट नहीं, हॉट अप भी हो गए और मिल भी गए। ट्रेनिंग दी, इनको पनाह दिया, घर दिया, खाना दिया, सब कुछ दिया और अपने इलाके को बचाने के लिए फुल सपोर्ट दिया। लेकिन बाद में ये आके हमें खाने लगे, इन्हें कहते हैं नमक हराम। से भी बात की जाती है तो सर वो वेपन्स इस्तेमाल हो रहे हैं दहशतगर्दी या टेररिज्म की कार्रवाइयों में, और हमारे यहाँ भी दहशतगर्दी की जो हालिया कार्रवाइयां हुई हैं उनमें भी वही जदीद असलहा इस्तेमाल हुआ है जो अमेरिकी वहां पे छोड़ के चले गए। अब वो दावा तो करते हैं कि हम वापस लेना चाहते हैं, क्या ये इतना आसान है कि वापस ले लेंगे? और वापस ले लेना इसलिए भी जरूरी है कि वो असलहा इस्तेमाल हो रहा है, जदीद तरीन जो कार्रवाइयां हो रही है दहशतगर्दी की, पाकिस्तान में भी जितनी कार्रवाई उसमें वो असलहा इस्तेमाल हो रहा है उनकी तरफ से। ये बिल्कुल आपने ठीक कहा। और जब सरहद पार दरअंदाजी के हवाले से पाकिस्तान इल्ज़ाम लगाता है, यानी पाकिस्तान कहता है कि हमने तो बाढ़ भी लगाई है लेकिन मिलिटेंट्स इस बाढ़ को काटते भी हैं, खुफिया रास्ते भी इसमें से तलाश कर लेते हैं, ये सरहद पार दरअंदाजी होती है, वहाँ से तश्कीलात आती हैं और फिर पाकिस्तान की जो सरहदी फोर्सेस हैं ये इन तश्कीलात को यहाँ पे रोकने की कोशिश करती हैं। मैनेजमेंट है ये इतनी कमज़ोर क्यों है? अब इसकी एक बड़ी मिसाल जो हमें अरंदू सेक्टर जो चित्राल की साइड पे है, नूरिस्तान और कुन्नड़ के जो अमायदीन का एक जिरगा होता है, ये जिरगा लेकर आते हैं, ये रिक्वेस्ट लेकर आते हैं और ये मीटिंग होती है या ये जिरगा होता है पाकिस्तानी मिलिट्री बेस के अंदर, यानी पाकिस्तान की हदूद के अंदर। और फिर इसमें तय पाया जाता है कि जनाब यहाँ पे किसी मिलिटेंट ग्रुप को जो है कोई उसकी एग्जिस्टेंस नहीं होगी, उसको उसकी मौजूदगी नहीं होगी, यहाँ पे उनकी आमद व रफ्त नहीं होगी। जैसा कि आपने देखा किस तरह से खबरें सामने निकल के आ रही है, कहीं बन्नू में, कहीं खैबर पख्तूनख्वा में, कहीं हर जगह पाकिस्तान के हर एक इलाके के अंदर से खबरें सामने निकल के आ रही है कि अफगानिस्तान जो है वो हर जगह ताबड़तोड़ हमले जो है वो करता चला जा रहा है। वो भी उस दौरान जब ईरान में है पाकिस्तान का फील्ड मार्शल और सऊदी में है पाकिस्तान का प्रधानमंत्री। लेकिन देखा जाए तो अगर ये दोनों फरार हैं तो इससे कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि अगर ये पाकिस्तान के अंदर मौजूद भी होते हैं तब भी ये हाथ पे हाथ धरे रहते हैं और अफगानी आते हैं और इनकी चौकियां उड़ा जाते हैं, इनके फौजी उड़ा जाते हैं, GHQ हेडक्वार्टर पे हमले धमाके करके चले जाते और इनको पता तक नहीं चलता है। यानी कि ये हो ना हो इससे कोई मतलब नहीं है। अफगानिस्तान जो है वो पाकिस्तान को अपनी मुट्ठी में पूरी तरीके से कर चुका है और पूरा कंट्रोल जो है वो पाकिस्तान का अब वो अफगानिस्तान की हाथ की मुट्ठी में है। यानी अब समझ रहे हैं कि कैसे धीमे धीमे अफगानिस्तान पाकिस्तान को अपनी मुट्ठी में करता चला जा रहा है, पाकिस्तान की धीमे धीमे करके बैंड बजाते चला जा रहा है। हालात बेकाबू है, गवर्नमेंट कुछ कर नहीं पा रही है और सिक्योरिटी फोर्सेस हाई अलर्ट पे है, लेकिन नाम की, क्योंकि सिर्फ ये आतंकवादियों को इनको बचाना आता है, बाकी और कोई इनको आवाम से कोई दुख, कोई हमदर्दी नहीं, कोई वो नहीं है। अगर होती तो अभी तक जो है पाकिस्तान कब का कहां से कहां पहुंच जाता है और कहां से कहां गिरता चला जा रहा है ये तो सब जानते हैं, बताने की कोई जरूरत नहीं है। टेररिज्म में 1 नंबर पे, डेथ इकोनॉमी में लास्ट 1 नंबर पे लास्ट के, तो आप समझ सकते हैं कि क्या हालात है, क्या सूरत हाल है और अब इनके बस की कुछ नहीं रही है। और पाकिस्तान की अवाम का भी फूटता हुआ गुस्सा जो है वो नजर आ रहा है कि उनका कहना है इन्हीं अफगानिस्तान वालों को हमने पाला पोसा बड़ा किया और अब यही हमारे कट्टर दुश्मन बन के बैठे और ये पाकिस्तान को बजाते चले जा रहे हैं। साथ ही साथ अफगानिस्तान का पूरा साथ कौन दे रहा है? भारत। ऐसा पाकिस्तान की अवाम का कहना है। पाकिस्तान के जर्नैलों ने जो नई टिप्पणियां इनको सुनाई उसके अकॉर्डिंग ही अपना जो रिएक्शन है ये देते चले जा रहे हैं।